पिताजी ने पाबंदी लगा दी है। अच्छा जी बता जा आवाज खोलो ही कब? बेटा कल खुले हो तब सवेरे ठंडो है जावे हो, तो मैया जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक खोलियो मत। मैं भी तो देखना चाहता हूं कि जब चारों तरफ से आग जल रही है, जब मैं बिल्ली के बच्चा कहां धरे, पर बुढ़िया भगवान को ही भजन कर रही है। प्रभु अब जब बिल्ली की तो बात ही लगे, अब तो मेरी परिवार की लाज केवल तुम्हारे हाथ। और ध्यान रखना भगवान मदद को आता कब है? परमात्मा तभी मदद को आता है तब सब दुनिया के मददगार पीछे हट जाते हैं सब। और सत्यता तो जय यज्ञपति हम तुम बुलाते ही तब कोई ना दिखत है, तब ही याद करते हैं। तो आज सवेरा जब हुआ है, पहला जी फिर आए पढ़ने, भैया खोलो देव तो देखोगे हम बिल्ली के बच्चा कहां है। आज वो बुढ़िया उस आवाज को खोल रही है, लेकिन भजन भगवान को ही कर रही है। प्रभु अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है दुनिया में। खोला किस तरह से? अरे के हरि गुण गाई रही, प्रभु के गुण गाई रही, कुम्हारी खोलत जाती आवाज हरि गुण गाई रही, मैया खोलत जाती आवाज हरि गुण गाई रही, कुम्हारी खोलत जाती आवाज को। गागरी पकड़ के करते लावे, गागरी पकड़ के करते लावे, दूर जाई के खूब हलावे, दूर जाई के खूब हलावे, के माटी हटाई रही, के माटी हटाई रही, कुम्हारी खोलत जाती आवाज। माटी हटाई रही, कुम्हारी खोलत जाती आवाज को। हरि गुण गाई रही, मैया खोलत जाती आवाज को। सब बर्तन करती उठ आए, सब बर्तन करते उठ आए, बच्चा नहीं बिल्ली के पाए, बच्चा नहीं बिल्ली के पाए। रुधन मचाई रही, गुरुदेव के रुधन मचाई रही, कुम्हारी खोलत जाती आवाज। रुधन मचाई रही, कुम्हारी खोलत जाती आवाज को। हरि गुण गाई रही, मैया खोलत जाती आवाज को। एक एक बर्तन उठा के रख दिया, बार बार हिला के देखती कि कहूं जाई में तो ना है। तब पहला आदमी की मैया कोई ते घर में बोला, पिताजी का हुक्म को हटाया है? तब कही बेटा एक गागर और रह गई है जो बीच में लगी है, बस सिपाही और उठा के देख लेना बेटा तुम कौन सो तो होवे होई। अंतिम बर्तन को बुढ़िया उठाने जा रही है, लेकिन ध्यान भगवान को ही कर रही है। प्रभु अब भी लाज तुम्हारे हाथ में है। श्रोता बंधु जब अंतिम बर्तन में हाथ रखा है, बाहर दीनानाथ तेरे बचाने वाले के हाथ कितने लंबे होते हैं, कितने लंबे। आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसे प्रमाण देखने मिल गए होंगे कि छोटी छोटी सी नेक नेक सी कार पूरी ट्रकन के नीचे आ गई और पूरा परिवार दब के मर गया और 6 साल का बच्चा बच गया। बचाने वाले के हाथ इतने लंबे होते हैं। हुआ क्या? अरे प्रेम तेरा और भक्तन पे सच्चा, और गागरी ऊपर उठी निकर की भाज गए। और ये सच्चिदानंद भगवान अरे गागरी ऊपर उठी निकल के भाज गए बता। अरे खुशी मन बुढ़िया तुम्हारी
भजी भजी मनारी अरे बच्चा चिन्ना लगे नाच रही। यज्ञपति जी जैसे वो चारों बच्चा निकल के भागे तो बुढ़िया तो अबू नाची है और बिलैया नाची है अबू। तो तब तो हाथ जोड़ रही वो टुकरिया और अब हाथ जोड़े पहला दिन हाथ जोड़े ना। अरे बात ये कब बतलाई दे सच्ची ये सब बर्तन पक गए नहीं अजी गागर चौकच्ची। जे सब बर्तन पक गए नहीं जी गागर चौकच्ची। जे सब बर्तन पक गए नहीं जी। मैं केवल उस नाम को जानना चाहता हूं कि जब बिल्ली के बच्चा बचाए किसी मैया जो सबरे बर्तन बिल्कुल लाल निकले और एक गागर जो कच्ची कैसे निकली। तो बुढ़िया बता रही है बेटा आकाश के तारे गिने जा सकते हैं लेकिन उसके नाम नहीं गिने जा सकते। लेकिन फिर भी केवल तुझे एक नाम बता रही हूं मैं। मूर्ख जाको मरम न जानो चतुरा पी गए छान ऐसी राम नाम रस। केवल राम को ही ध्यान रखना। और सुनो सब श्रोता बंधु भगवान के नाम तो बहुत हैं पर ये राम का ही नाम सबसे ऊपर क्यों है? नाम तो बहुत हैं। जब राम राम सा कहते थे उससे पहले जब राम राम सा नहीं बोलते थे उससे पहले कहते थे जय जीव कहीं जय जीव पास बैठा रहे। फिर चली राम राम सा और अब का चलिए गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड नाइट। लेकिन राम राम सा वो शब्द है आप कहीं भी प्रयोग कर दें ये भारत के संतों की और राम और कृष्ण जैसे अवतारों की पहचान है। नहीं देश तो जाते बहुत बहुत बड़े और बहुत बड़े बड़े बलवान भी हैं लेकिन मेरे देश की पहचान है तो राम और कृष्ण जैसे अवतारों से और क्या वह संतों से। एक बात बता रहा हूं सब बच्चे ध्यान से सुनना कि मेरे भारत की पहचान बढ़ी कैसे। आपने स्वामी दयानंद का नाम सुना होगा। ज्यादा समय नहीं हुआ केवल 400-500 साल वही बहुत अच्छे संत हुए थे। और ये भोले बाबू सन ऑफ करोड़ी सिंह मल उनकी तरफ से एक हार माला से सम्मानित किया है। धन्यवाद। तो देखो स्वामी दयानंद में इतना बल था शरीर में ब्रह्मचारी थे पूर्ण ब्रह्मचारी थे। तो जिस समय विदेशों में परंपरा फैली कि एक भारत में कोई संत हुए दयानंद तो एक रूस का पहलवान आया था नाम सुन के रूस का सुनो यज्ञपति जी रूस का पहलवान आया और स्वामी दयानंद जी स्नान करके आ रहे थे नदी में से। तो उसने जाकर के रास्ता रोक लिया कि मैंने ये सुना है क्या तुम हिंदुस्तान के दयानंद महात्मा? हाँ बेटा हैं तो से
पर मैंने तुम्हारा नाम सुना कि तुम्हारे शरीर में बल ज्यादा है, तो हम तुमसे लड़ना चाहते हैं। पहला सवाल क्या था? क्या लड़ना चाहते हैं? और स्वामी दयानंद जी का जवाब क्या था? कि बेटा मेरे भारत के लोग मिलना जानते हैं, लड़ना जानते हैं। यह है संत परंपरा भारत। और फिर भी तू अगर बल आजमाइश करना चाहता है तो स्वामी जी लंगोटी टांगे आ रहे थे कंधा पे और नहाए के स्नान करके निचोड़ के लाए थे। तब कई बार रूस के पहलवान से क्या अगर तू मेरे बल की परीक्षा लेना चाहता है तो जा लंगोटी को मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं, तू निचोड़ के पानी निकाल दे तो मैं अपनी हार मान लूंगा, तो मेरी हार हो जाएगी। संतों की परंपरा पे, मेरे भारत की संस्कृति पे अगर तुम्हें अच्छा लगे तो सब श्रोता बंधु ताली बजा देना। वो पहलवान खींच खींच के मर गया लंगोटी को, एक बूंद पानी नहीं निकाल पाया। ये अबे की बात है, ज्यादा दिन की नहीं है। और तब कई स्वामी जी ने कहा मुझे दे दे। वही लंगोटी स्वामी जी ने अपने पंजे में पकड़ के कस के दाब दी, तो बूंद पानी धरती पर गिर गया। ये थे स्वामी दयानंद जी और वो थे मेरे भारत। और सुनो बेटा, एक और बात बताऊं तुम्हें, स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। 40 वर्ष की उम्र पर दुनिया को छोड़ के चले गए, 40 साल की उम्र पर। अरे 80 साल की व्यर्थ कहानी और व्यर्थ की उम्र को जीने से तो 40 साल विवेकानंद को जी जाओ। हेलो, सुनो, स्वामी विवेकानंद जी वो भी इस भारत के संत थे। और आज कोई अगर सुनना चाहे तो बच्चों प्रत्येक के मोबाइल पर पढ़ा, शिकागो में जो भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने, आज भी तुम निकाल के सुन सकते हो, प्रत्येक के मोबाइल पर आएगा। तो जिस समय मेरे स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए थे और शिकागो में भाषण देने के लिए मंच बना, तब लाखों की भीड़ थी। तो वहां के लोगों ने कहा कि ये स्वामी विवेकानंद उसी भारत से आए जहां पर मूर्ख बसते हैं। कितनी कटु आलोचना की। तो स्वामी जी ने पूछा कि मूर्ख क्यों बता दिया? क्या मूर्ख इसलिए बता दिया, हमने ये सुना है कि तुम्हारे भारत में कृष्ण जैसा अवतार हुआ, सुबह कृष्ण के पीछे 16,000 गोपिकाएं पागल हो गई, तो मूर्ख नहीं है? स्वामी जी ने कहा कि मुझे केवल 5 मिनट का समय था। और जिस समय मंच से बोलना प्रारंभ किया, जनता को एक सूत्र में बांध दिया। और जब स्वामी जी मंच से उतर के चले तो 1 लाख की भीड़ स्वामी विवेकानंद के संग ही चल दी। संग। अब देखना कौन सी बात आ रही है सामने। अच्छी लगे तो ताली उठा देना, और अच्छी नहीं लगे तो बिल्कुल मत उठाना। तब स्वामी जी ने कहा, क्या तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? 1 घंटे बोले थे घड़ी लगा के। तब वहां की जनता ने कहा कि तुम्हारे वचनों का इतना व्यक्तित्व और इतना असर हमारे ऊपर पड़ा है कि हमें यही नहीं पता कि अब हम कहां हैं, तो हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठहर जाओ, अरे मैं तो उस भारत की धरती का एक मामूली सा पौधा हूं। अरे जब उसके पीछे तुम्हारे देश की 1 लाख की भीड़ चल रही है, तो वो तो मेरे भारत का साक्षात पूर्ण ब्रह्म था। वो साक्षात ब्रह्म था, उसके पीछे तुम पागल बता रहे हो। एक और उदाहरण दूंगा स्वामी विवेकानंद जी का। जब वो रास्ता में निकल के जा रहे थे तो यज्ञपति जी, एक वेश्या खड़ी थी दरवाजे पर। तो उस वेश्या ने स्वामी जी का मार्ग रोका और उसने कहा, क्या मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं? स्वामी जी ने कहा, क्यों? कारण कौन सा जो मुझसे विवाह करना चाहती हो? क्या मैं विवाह इसलिए करना चाहती हूँ कि तुम जैसा बेटा चाहती हूँ, इसलिए विवाह करना चाहती हूँ। अब सभी श्रोताजन से ध्यान से सुनना, स्वामी जी का जवाब क्या था
क्या तुम बेटा पैदा करने के लिए मुझसे शादी करना चाहती हो? तो मैं भारत भूमि का संत हूं, इस कर्म के लिए शादी की जरूरत नहीं, आज से अपना बेटा ही स्वीकार कर लेना मुझे। ये थे स्वामी विवेकानंद और ये थे स्वामी दयानंद। और तब भारत की धरती पे आज 100 गुटका पी थूकी मारी जा रही है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, रामायण को खोल के देखना, महाभारत को खोल के देखना, अगर किसी पुराण में यह लिखा मिल जाए कि राजा दशरथ और दशरथ के पिता आज राजा हरिश्चंद्र कौन से बिंडल को पीते थे और कौन सी पुरिया खाते तमाकू की, एक जगह लिखी दिखा दो कोई। सुबह दीवार पे एक आऊं जगह ना का उलंग खाली, इसका सुधार करिए। और देखो मेरे बेटों को बताया भी, नौजवान बच्चे वहां बैठते हैं, इतनी गंदी बात बताई है और फिर भी उन्हें इस बात पर मेरी पर विश्वास नहीं हुआ। जब गुटखा के भीतर छिपकली पेड़ के रस मिलाया जाता है जिसे तुम खा रहे हो। वो एक कल चीमटा बाजारों को यहाँ का नाम है छोटो सो बन कलामुंडी खाई गई वाने कही क्या गुरुजी तो गुटकाई ना ही करता है, आज के समय में साक्षात लक्ष्मण बूटी है। बताओ फिर काले रोगों तो उस समय आज प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि जब दुनिया में जग का आधार है तो केवल राम है और भक्ति का प्रतीक ही विश्वास है। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो रहो। और अरे जाती अरे खुजरी को बढ़ गया जग में रोग जाती, खुजरी को बढ़ गया जग में रोग जाते, खुजरी को बढ़ गया जग में रोग। अरे तो जन्म असुर जाती, खुजरी को बढ़ गया जग में रोग जाते, खुजरी को बढ़ गया जग में रोग। अरे तो जन्म असुर ने लाया। कलसवाई बिटियों को कुनवा बहुत बड़ो है, हैं? चलो बेटा दुहरी लाल लगा लो, दुहरी लगा लो। ध्यान रखना वो 100 बरस तक गर्भ नहीं जन्मा। तो उस समय कश्यप ऋषि की समाधि टूटी है और विश्व को जब बेचैन देखा कि सृष्टि का विधान टूट रहा है तो हाथ में जल लिया। विचार करना, आज के समय में अच्छे अच्छे सर्जन इतने बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकते, वो मेरे भारत के ऋषि जल पढ़ के मार देते थे। यह थी विज्ञान पहले, विज्ञान इतना आगे था। तो जैसे ही जल पढ़ के मारा, अदिति के उधर से 3 संतान पैदा हुई, 3 2 पुत्र जन्मे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और एक लड़की जन्मी, उसका नाम था सिंहिका। सिंह का नाम की लड़की थी। श्रोता बंधुओं, हिरण्याक्ष की जब काया में बल बढ़ा है तो इतना बल हुआ था उस पापी के शरीर में। यहां 2 मत हैं। पौराणिक मत है कि उसने पृथ्वी को जल में दबा दिया, दूसरा मत है कि उसने पृथ्वी को गुणहीन बना दिया। अन्न देना, वृक्ष देना, फल फूल देना, कोई गुण ही नहीं छोड़ा पृथ्वी में। लेकिन पौराणिक सिद्धांत तक पृथ्वी को उसने कीचड़ में फंसा दिया। उस समय समस्त देवताओं ने विनती की कि प्रभु पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा। उस समय ब्रह्मा जी को छींक आई है, नाक के रास्ता से एक अंगूठा के बराबर जीव निकला। आकृति थी सूअर जैसी। बोलिए शूकर भगवान की। शूकर जैसी आकृति थी और जिस समय देखते ही देखते वो रूप भयंकर बढ़ने लगा और शूकर रूप धारण करके भगवान जब